हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं एनिमल किंगडम के चैप्टर को कंटिन्यू। तो हम इस वीडियो में फाइलम कॉर्डेट्स के बारे में जानेंगे। तो हमने पीछे नॉन कॉर्डेट्स के बारे में डिटेल में पढ़ा था। अब हम स्टार्ट करते हैं कॉर्डेट्स। ठीक है, तो फाइलम कॉर्डेट्स इज़ डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम। फाइलम कॉर्डेट्स को हमने 3 सब फाइलम में डिवाइड किया है। कौन कौन से सब फाइलम है? यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा सॉरी एंड वर्टिब्रेटा। ठीक है, यूरोकॉर्डेटा को हम ट्यूनिकेटा भी कहते हैं। सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा आर ऑफन रेफर टू एज प्रोटोकॉर्डेट्स। तो उन्होंने ये कहा है यूरोकॉर्डेट्स एंड सिफेलोकॉर्डेट्स को हम प्रोटोकॉर्डेट्स बोल देते हैं। ठीक है, एंड आर एक्सक्लूसिवली मैरीन। और ये हमें ये हमें कहाँ मिल रहे हैं? इनका हैबिटेट क्या है? मैरीन है। इन यूरोकॉर्डेट notochord is present only in larval tail, while in cephalochordate it extends from head to tail region and is persistent throughout their life. तो ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि यूरोकॉर्डेट के अंदर जो नोटोकॉर्ड जो है वो लार्वल टेल में ही केवल प्रेजेंट है। ठीक है, और जबकि सिफेलोकॉर्डेट में जो नोटोकॉर्ड जो है वो कहाँ से कहाँ तक प्रेजेंट है? हेड टू टेल रीजन में। ठीक है, और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि इट परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ। ये अपनी लाइफ, कंप्लीट लाइफ में परसिस्ट कर सके। क्या? नोटोकॉर्ड। ठीक है, तो नोटोकॉर्ड क्या होता है? आपने उसमें ये जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था उसमें किया था। नोटोकॉर्ड क्या है? एक रोड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि डिराइव हुआ है मीजोडर्म लेयर से। ठीक है, और कहाँ प्रेजेंट होता है? ऑन द डोर्सल साइड। ठीक है, अब आगे हम एग्जाम्पल देखते हैं यूरोकॉर्डेट्स का। एसिडिया और सैल्पा और डोलियोलम और सिफेलोकॉर्डेट्स में क्या है? ब्रैंकियोस्टोमा और एम्फियोक्सिस और लैंसिलेट। द मेंबर्स ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेट पोजेस नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड। अब इन्होंने कहा है कि जो वर्टिब्रेट्स, जो सब फाइलम वर्टिब्रेट्स है, 3 सब फाइलम किए थे हमने, यूरो और सिफेलो। ठीक है, उसके बाद लास्ट तीसरा सब फाइलम था वर्टिब्रेट। तो ये यही कह रहे हैं कि वर्टिब्रेट में जो नोटोकॉर्ड जो है वो एम्ब्रियोनिक पीरियड के दौरान प्रेजेंट होता है, पोसेस होता है। द नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन द एडल्ट। अब नोटोकॉर्ड जो है जब एडल्ट होते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वर्टिब्रल कॉलम, जिसे हम बैकबोन कह देते हैं। ठीक है, दस ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। अब इन्होंने ये क्या कहा है कि ऑल वर्टिब्रेट्स, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो सभी क्या है? कॉर्डेट्स हैं, पर सभी कॉर्डेट्स जो है वो वर्टिब्रेट्स नहीं है। तो समझिए कैसे नहीं है। अब ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, तो वर्टिब्रेट्स किसके सब फाइलम है? कॉर्डेट्स के। इसका मतलब यही हो गया कि सभी वर्टिब्रेट्स जो है वो क्या है? कॉर्डेट्स होंगे। आगे बात समझ में। अब इन्होंने ये कहा है कि वर्टिब्रेट्स में जो नोटोकॉर्ड जो है वो रिप्लेस हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम में। ठीक है, अब यहाँ पे यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेट जो है सब फाइलम, ठीक है, कॉर्डेट्स में, उनमें तो ऐसा नहीं हो रहा है। इसलिए इन्होंने ये कहा है कि दस ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम आगे देखते हैं। बिसाइड्स द बेसिक कॉर्डेट्स करेक्टर, वर्टिब्रेट्स हैव ए वेंट्रल मस्कुलर हार्ट विद 2, 3 और 4 चैम्बर। इसके साथ साथ, किसके साथ साथ? वर्टिब्रल कॉलम के साथ साथ जो बेसिक कॉर्डेट करेक्टर्स है वो वर्टिब्रेट्स में वो क्या है? मस्कुलर हार्ट कहाँ प्रेजेंट है? वेंट्रल साइड में। ठीक है, और चैम्बर कितने होंगे? 2, 3, 4। ठीक है, और एक्सक्रीशन के लिए इनके पास क्या है? किडनी, जो कि ऑस्मो रेगुलेट भी करती है। और पेयर्ड अपेंडेजेस है फिन्स और लिम्स के रूप में। ठीक है, तो ये वर्टिब्रेट्स को इन्होंने डिवाइड किया है फर्दर, तो अगेंथा और गाइनोस्टोमेटा।
ठीक है। तो अगेंथा ए मीन्स होता है अपसेंट, ग्नेंथा मीन्स क्या है, जा। तो इनमें जा जो है वो नहीं प्रेजेंट है, लैक जॉ। ठीक है। और ग्नेथोस्टोमेटा में क्या है, बियर्स जॉ, मतलब जॉ जो है, जबड़ा जो होता है इनका सॉलिड वो प्रेजेंट होता है। तो अगेंथा की क्लास क्या है, साइक्लोस्टोमेटा। और ग्नेथोस्टोमेटा को दो सुपर क्लास में डिवाइड किया है, पाइसिस और टेट्रापोडा। पाइसिस में फिन्स होंगी और टेट्रापोडा में लिम्स होंगे। तो पाइसिस की दो क्लास है, कॉन्ट्रिक्थिस, ऑस्टिक्थिस। टेट्रापोडा की 4 क्लासेस आती हैं टेट्रापोडा में, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स और मैमल्स। तो हम सबसे पहले करेंगे अगेंथा, और अगेंथा में साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है। ये आप इस साइक्लोस्टोमेटा में पेट्रोमाइजोन आता है, लैम्प्रे, उसका आप फिगर देख सकते हैं आप। ठीक है। तो अब हम आगे इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, क्या क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ द क्लास साइक्लोस्टोमेटा आर एक्टोपैरासाइट ऑन सम फिश। मतलब ये कुछ फिश की बॉडी के ऊपर रहते हैं। एक्टो मीन्स हो गया बाहर, ठीक है, और एंडो होता तो वो है बॉडी के अंदर। तो एक्टो पैरासाइट है, मतलब फिश के ऊपर रह के उनसे न्यूट्रिशन ले रहे हैं। ठीक है। दे लीव एन इलोंगेटेड बॉडी, इनकी बॉडी कैसी है, इलोंगेट है, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। बियरिंग 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स। जो आप ये यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ये क्या है, गिल स्लिट्स है। तो उन्होंने यही कहा है कि 16 to 15 पेयर्स जो है गिल स्लिट्स के प्रेजेंट है। और गिल स्लिट्स किस चीज़ में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में। ठीक है। साइक्लोस्टोम्स हैव ए सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉ। तो इनके जो माउथ है वो सर्कुलर है और सकिंग है। ठीक है, ये सक करता है। तो जा इसमें अपसेंट है। देयर बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स, इसमें कोई भी स्केल्स प्रेजेंट नहीं है। फिन्स प्रेजेंट है पेयर में। क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस, तो ये कार्टिलेज से मिलकर बनी हुई है। सर्कुलेशन जो है वो क्लोज टाइप है, मतलब आर्टरीज और वेन के थ्रू ब्लड जो है पास होगा। और साइक्लोस्टोम्स आर मैरीन, ये इसका हैबिटेट बताया कि मैरीन होता है, बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर। स्पॉनिंग के लिए क्या करते हैं, मेटिंग के लिए क्या करेंगे, फ्रेश वाटर में जाते हैं, माइग्रेट करते हैं। मेटिंग होने के बाद आफ्टर स्पॉनिंग विद इन ए फ्यू डेज दे डाई। ठीक है। फिर मेटिंग होने के बाद आगे क्या है, ये कुछ दिनों के बाद मर जाते हैं। देयर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशन। अब जो उनके ऑफस्प्रिंग जो होंगे, डायरेक्ट डेवलपमेंट है, तो मतलब लार्वा जो प्रोड्यूस होगा वो मेटामॉर्फोसिस के बाद, मतलब जब वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा वो वापस से ओशन में आ जाएगा। ठीक है। एग्जाम्पल है पेट्रोमाइजन, माइजोन और माइक्सिन। माइक्सिन को हम हैगफिश कहते हैं। अब हमारा क्लास है कॉन्ट्रिक्थिस। कॉन्ट्रिक्थिस किस में आते हैं, अभी आपने किया था पाइसिस में। ठीक है। तो हम क्लास पाइसिस जो है उसमें कॉन्ट्रिक्थिस को पढ़ेंगे। तो दे आर मैरीन एनिमल्स, कैसे एनिमल है, मैरीन है। विद स्ट्रीमलाइन बॉडी, कैसे होती है, स्ट्रीमलाइन होती है। ठीक है। तो एंड हैव कार्टिलेजिनस एंडोस्केल्टन, कार्टिलेज से मिलकर बनी हुई है, मतलब इनका जो स्केल्टन है वो कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ है। माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली, माउथ कैसा है, वेंट्रल साइड में लोकेटेड है। आप देख सकते हो नीचे की साइड प्रेजेंट है। ठीक है, डायग्राम में। नोटोकोड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ, नोटोकोड पूरी कंप्लीट लाइफ में प्रेजेंट है। गिल स्लिट्स होता है, ठीक है, और विदाउट ओपरकुलम, कोई कवर नहीं है इनकी गिल स्लिट्स के बाहर, सेपरेट है सभी गिल स्लिट्स। स्किन इज टफ कंटेनिंग माइन्यूट प्लेकॉइड स्केल्स, तो इनकी बॉडी जो स्किन जो है स्केल से मिलकर बनी हुई है, और स्केल्स कौन सी है, प्लेकॉइड। टिथ आर मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल विच आर बैकवर्ड डायरेक्टली। अब इन्होंने कहा है कि टिथ जो है वो प्लेकॉइड स्केल्स का मॉडिफाइड रूप है और वो बैकवर्ड पीछे की तरफ ये डायरेक्टेड होते हैं। देयर जॉ आर वेरी पावरफुल, इनकी जॉ जो है वो बहुत ही पावरफुल है। Sorry, these animals are predaceous due to the absence of air bladder, they have to swim constantly। तो इन्होंने ये कहा है कि अगर
इनके पास एयर ब्लैडर जो है वो नहीं है प्रेजेंट, इस वजह से क्या है वो बिना डूबे स्विम कॉन्स्टेंटली स्विम करती हैं, ठीक है। और हार्ट इज़ टू चैम्बर, जो हार्ट है वो टू चैम्बर्ड है, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल प्रेजेंट होगा। और कुछ जो है इलेक्ट्रिक ऑर्गन मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है उनके पास, तो वो है टॉर्पीडो। और कुछ जो है किसी के पास पॉइजन स्टिंग होता है, तो उसका एग्जांपल है ट्राइगन। तो ठीक है, तो आप अच्छी तरह से इनके एग्जांपल याद कर लीजिएगा। दे आर कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड क्या होता है, मतलब जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट ना कर सके, बाहर के अकॉर्डिंग चेंज कर ले, उसे हम कहते हैं कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड को हम पोइकिलोथर्मस भी बोलते हैं। तो एक एक नंबर में ये इनके एग्जाम्पल आ सकते हैं, क्या होता है ये आ सकता है, तो अच्छी तरह से समझिए आप। सेक्सेस आर सेपरेट, तो मेल और फीमेल जो है वो अलग अलग है। ऑर्गेनिज्म है डिस्टिंक्ट है। इन मेल्स पेल्विक फिन्स बियर क्लास्पर, मेल्स के पेल्विक फिन में जो होता है क्लास्पर होता है, और ये मेटिंग में हेल्प करता है। दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और जो फर्टिलाइजेशन है इंटरनल है, मीन्स बॉडी के अंदर होगा। मैनी ऑफ देम आर विवीपेरस, और कुछ जो है विवीपेरस हैं, ठीक है। विवीपेरस क्या होता है, जो यंग वंस को प्रोड्यूस करे। तो एग्जाम्पल है स्कॉलियोडोन डॉग फिश, प्रिस्टिस साफिश, कैरकोडोन ग्रेट वाइट शार्क, ट्राइगन्स मीन्स स्टिंगरे। जो ब्रैकेट में दिए गए हैं इनके नॉर्मल नेम है, और वो साइड में जो दिए गए हैं वो उनका साइंटिफिक नेम है। तो साइंटिफिक नेम अच्छी तरह से याद कीजिएगा आप। तो अब है क्लास ऑस्टिकथिस। इट इंक्लूड बोथ मैरीन एंड फ्रेश वाटर फिश विथ बोनी एंडोस्केल्टन। दोनों में डिफरेंस आ सकता है। कॉन्ट्रिकथिस में क्या था, कार्टिलेज की बनी हुई है। ऑस्टिकथिस में क्या है, बोनी मतलब बोन से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। सिमिलैरिटी दोनों की सेम है। देयर बॉडी इज स्ट्रीमलाइन। माउथ इज मोस्टली टर्मिनल, उसमें था वेंट्रल, अब इसमें क्या है, टर्मिनल है, टिप पे प्रेजेंट है टर्मिनल, आप देख सकते हो डायग्राम में, ठीक है। दे हैव 4 पेयर्स ऑफ गिल्स, अब उसमें क्या था 6 to 15 पेयर्स, और वो क्या थे विदाउट कवर। तो इसमें क्या है, विच आर कवर्ड बाय ओपरकुलम, कवरिंग प्रेजेंट है ओवर ओपरकुलम, ठीक है, ऑन ईच साइड। स्किन इज कवर्ड विथ साइक्लॉइड या टिनॉइड स्केल्स, उसमें क्या था प्लेकॉइड स्केल्स, याद कीजिए डिफरेंस आ सकता है। तो एयर ब्लडर इज प्रेजेंट, उसमें अब्सेंट था, ठीक है। विच रेगुलेट बायोन्सी, तो ये एयर ब्लडर जो है उनको डूबने से बचाता है, ठीक है। हार्ट इज टू चैम्बर, उसमें भी टू चैम्बर ही थे, वन ऑरिकल एंड वन वेंट्रिकल। दे आर कोल्ड ब्लडेड, दोनों ही कोल्ड ब्लडेड है। सेक्सेस आर सेपरेट, मतलब मेल और फीमेल डिस्टिंक्ट होंगे। फर्टिलाइजेशन इज यूजली एक्सटर्नल, और उसमें क्या था इंटरनल, किसमें, कॉन्ड्रिक्थिस में। दे आर मोस्टली ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, इसमें क्या ये एग ले कर रहे हैं, और उसमें क्या था मोस्टली मैनी ऑफ देम क्या थे विवीपेरस थे, ठीक है। देखो जहाँ मोस्टली मैनी ऑफ देम होता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि सभी, मतलब जनरली होता है, मतलब 90% हो गए कि ये ऐसे होंगे, ठीक है। तो डेवलपमेंट क्या है इसका, डायरेक्ट है। इसमें कौन कौन से आते हैं, मैरीन फिश के एग्जांपल दिए इन्होंने एक्जोसिटस हिप्पोकैम्पस, जिसको हम सी हॉर्स बोलते हैं। फ्रेश वाटर है लेबियो कैटला क्लैरियस, एक्वेरियम में रखते हैं बेटा टेरोफाइलम को, ठीक है। इनके मान लो सिंपल नेम दे दिए और साइंटिफिक नेम पूछ ले, इसलिए आप अच्छी तरह से इनके एग्जाम्पल याद कर लेना। अब है क्लास एम्फीबिया। एम्फीबिया क्लास हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप इतना आप समझ गए होंगे। थैंक यू।